अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं बोल पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद माह से एक मुद्दा एक ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। बहुत से चैनल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी खबर को कवर कर रहे हैं। ख़बर क्या थी? दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद की शादी। दुआ ज़हरा अपने घर से कराची से भागकर लाहौर आ जाती है और आके ज़हीर अहमद को मिलती है और ज़हीर अहमद उसे लेकर आगे चला जाता है और पूरे मुल्क को क्या पूरी दुनिया को उनकी तलाश होती है कि आखिर ये दोनों बच्चे अब कहाँ चले गए हैं। तो फिर कुछ देर बाद उनका वीडियो बयान सामने आता है कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारा निकाह हो चुका है। उनका निकाह नामा भी सामने आ जाता है, लेकिन जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनकी जानिब से कहा जाता है हमारी जो बच्ची है उसकी जो उम्र है अभी 14 साल है, लेकिन दुआ ज़हरा की उम्र जो है अब साबित हुई है, अब जो प्रूफ हुई है वो 17 साल साबित हुई है। यानी कि जो 14 साल वाला था वो बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो कल रात बनाई है जिसके बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि आपको कितने पैसे मिले, आप इन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हक़ की बात करना सीखे। तो मैं हक़ की बात कर रहा था। जैसा कि आपने कल देखा होगा सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा वायरल है जिसमें दुआ ज़हरा और उसके साथ जो उसका खामद है ज़हीर अहमद वो नज़र आ रहे हैं। और उनका पहला इंटरव्यू पिछले चंद माह से सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी वीडियो बयान आ रहे थे वो उनके वालिदैन के आ रहे थे, उनके वकला के आ रहे थे, उनके जो रिश्तेदार थे उनके आ रहे थे, उनके जो दोस्त थे उनके बयानात आ रहे थे। अब तक एक तरफा कहानी चल रही थी। कहानी का एक रूप, एक पहलू सबके सामने था, जो कहानी का दूसरा रूप है उसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। तो कल कुछ दोस्त हजरात हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा का और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू किया है और कहानी का जो दूसरा रूप है उसे सामने लेके आया, कहानी के दूसरे पहलू को भी सामने लेके आया। तो इंटरव्यू करने की देर थी, तो इंटरव्यू के दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि टेबल के ऊपर जामे शीरी की बोतल पड़ी हुई थी। अब हमारी आवाम का माइंड चेक करें, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कड़वी लगेगी लेकिन वो करना लाजमी है ताकि शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। जामे शीरी की बोतल पड़ी थी तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये इंटरव्यू प्लान्ड है, प्री प्लान्ड इंटरव्यू किया जा रहा है, जो बातें हैं वो सारी स्क्रिप्टेड करवाई जा रही है। पहले बात ये सामने आई कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद ने मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि इस इंटरव्यू के लिए पैसे लिया है, पैसे लेके फिर वो इंटरव्यू करवा रहे हैं। कुछ देर बाद ये बातें सामने आने लगी जो एंकर हजरात हैं उन्होंने भी पैसे लिए हैं, वो भी पैसे लेके इंटरव्यू कर रहे हैं। रात यूट्यूबर है इमरान भाई जिन्होंने इंटरव्यू किया दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे थ्रेट्स कॉल आना भी शुरू हो गई है। रात उनसे बात हो रही थी इंटरव्यू के हवाले से कि उनका इंटरव्यू किया जाए क्योंकि वो दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद से मिले हैं। तो इस केस को उनसे अच्छा अब कोई नहीं बता सकता, कोई ब्रीफ नहीं कर सकता कि अब कौन सच्चा है, क्या सच्चाई है, क्योंकि रात जो इन्होंने इंटरव्यू किया है उसमें दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और दुआ ज़हरा से पूछा गया कि आपके अपने वालिदैन से मुलाकात हुई है। पहले मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, फिर जज साहब के कहने पर एक मुलाकात होती है दुआ ज़हरा की उसके वालिदैन से। तो उस मुलाकात में क्या था, क्योंकि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने आके ये बयान दिया था कि हमारी बेटी हमारे साथ जाना चाह रही है लेकिन ज़बरदस्ती उसे यहाँ रोका जा रहा है, उसे भेजा नहीं जा रहा। तो इस पर दुआ ज़हरा का मौक़िफ़ ये सामने आया। दुआ ज़हरा ने यह कहा कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो अदालत में झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि घर चलो, मैंने उन्हें कहा मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं ज़हीर के साथ घर जाना चाहती हूँ, मैं अकेले घर नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाह रहे थे कि सुलह कर ले, दुआ ज़हरा चाह रही थी कि सुलह हो जाए, लेकिन जो दुआ ज़हरा के वालिदैन थे उनका ये रिएक्शन था कि हम किसी भी शर्त पर सुलह नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ दो बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस केस को अब तक हैंडल किया। दुआ ज़हरा के पहले दिन से लेके आज तक उनकी फैमिली के रिव्यूज़ सामने लेके आए हैं, यानी कि टोटल डिटेल उन्होंने तफसीली तौर पर इसको कवर किया है। उनमें से एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त है हारिस भट्टी साहब और दूसरे हैं सैयद फरहान ज़फ़र। तो उन्होंने कवर किया है। रात फरहान ज़फ़र साहब भी बड़े गुस्से में नज़र आ रहे थे कि अपनी बेटियों की हिफाजत करे, ये ठीक नहीं हो रहा। उसके साथ ही हारिस भट्टी साहब एक पोस्ट करते हैं कि अपनी बेटियों को बचा लो बेटियों वाले, अब तो जाग जाओ, दुआ ज़हरा केस आपके सामने है। तो वहीं पर जो दूसरे एंकर पर्सन है इमरान अली ख़ान साहब जिन्होंने कल ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया है, तो वो बता रहे थे, हारिस भट्टी ने अपनी पोस्ट में ये कहा है कि उन्हें अगवा किया गया है, ये अगवाकारी का केस है, लेकिन इमरान साहब ने नीचे ये कमेंट किया कि मेरे भाई ये अगवाकारी का केस नहीं है, ये लव स्टोरी है। तो नीचे हारिस भट्टी साहब का उन्हें रिप्लाई आते हैं, कमेंट आते हैं कि ये कोई भी लव स्टोरी नहीं है, आप ज़रा नींद से जाग जाए, नींद से जागने के बाद फिर सोशल मीडिया ओपन करें और देखें। तो इसके साथ ही इमरान अली ख़ान साहब जिन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर का पहला इंटरव्यू किया है, उनका जवाब आता है कि मेरे भाई मैं जागा हुआ हूँ और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चीज़ें तलाश करता रहता हूँ और मेरा भी यही माइंड है, मेरा भी यही मकसद है एज ए जर्नलिस्ट
کہ جو سچائی ہے سچائی کو سب کے سامنے لے کے آؤں، میں بھی سچائی سامنے لانا چاہتا ہوں۔ تو اسی پر حارث بھٹی صاحب نے پھر ایک رپلائی دیا، تو اس پر جو عمران صاحب ہے ان کا ایک جواب آتا ہے جو کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا ہی حیرت انگیز جواب آتا ہے۔ اس جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت صرف اور صرف فرقہ واریت کارڈ چلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت کارڈ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اب عالمی سازش جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے۔ ان کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ظہیر احمد کی فیملی ہے وہ اہل سنت ہے، لیکن جو دوسری فیملی ہے دعا زہرا کی فیملی ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اہل توشیع مسلک سے ہے۔ تو اہل توشیع ہونے کے باوجود اس وجہ سے ان کا جو رشتہ ہے وہ آپس میں نہیں ہو رہا، پروان نہیں چڑھا، انسانیت کو پیچھے چھوڑ کے فرقہ واریت کو آگے لایا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہے، یہ الفاظ عمران علی خان اینکر پرسن جو ہے ان کا اسکرین شاٹ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کے ہیں۔ اس کے بعد اینکر پرسن عمران صاحب دعا زہرا سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ظہیر بھی میرے ساتھ ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ لاہور آئی ہیں، آپ اکیلی آ گئی ہیں؟ تو ظہیر کو پتا تھا، اس نے بتایا کہ میرے گھر والے میری زبردستی میرے کزن سے شادی کروانا چاہتے تھے، جس پر میں نے انکار کیا، تو میرے انکار کے اوپر مجھے ان کا جو غصہ تھا اس کا سامنا کرنا پڑا، میرے والدین نے مجھے ڈانٹا بھی اور مارا بھی۔ لیکن اس نے کہا کہ والدین تو والدین ہوتے ہیں، میں اب بھی ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں انہی کے ساتھ خوش رہوں گی کیونکہ میرے وہ والدین ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ظہیر میرے ساتھ ہو، اکیلے میں نہیں جانا چاہتی، اور وہ ظہیر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دعا زہرا کراچی سے لاہور تک آتی ہے، لیکن اس بات کا علم جو ہے وہ ظہیر کو نہیں ہوتا۔ جب دعا زہرا یونیورسٹی آف لاہور میں پہنچتی ہے، وہاں پر پہنچ کے کچھ لڑکیوں سے ملتی ہے اور ان سے نمبر لیتی ہے۔ ظہیر کا نمبر دعا زہرا کے پاس ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے۔ دعا زہرا کے انٹرویو کی یہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر یاد کیا ہوا تھا، کچھ لڑکیوں سے بات کی اور نمبر ڈائل کیا، ظہیر کو بتایا کہ میں ایسے ایسے لاہور میں آ چکی ہوں۔ جب ظہیر یہ بات سنتے ہیں تو ظہیر بھی ایک دفعہ بالکل چونک جاتا ہے۔ میں یہ آپ کو جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں، جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہے جو کل والے انٹرویو میں کی گئی ہے، اپنی طرف سے میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا، آپ ان کا انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ان باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں دعا زہرا نے یہ بھی کہا کہ ظہیر کے جو گھر والے ہیں، میں نے بات کی تو ظہیر کے گھر نے میں نے بات کی تو ظہیر نے بھی اپنے گھر بات کی۔ ظہیر کے جو گھر والے تھے وہ کراچی جا رہے تھے، لیکن میرے گھر والوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، رشتہ نہ کرنے کا بولا، تو اس لیے ظہیر کے گھر والے واپس آ گئے۔ تو پھر ہم نے اسلام کے مطابق نکاح کیا ہے، کیونکہ اسلام میں لڑکا اور لڑکی کی مرضی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے۔ ہم نے مرضی اسلام کے مطابق جائز طریقے سے نکاح کیا ہے اور ہم ایک رشتے میں استوار ہو گئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔